अगर कोई विधायक या सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट दे तो क्या उस पर मुकदमा चलेगा, या फिर इस तरह के मामले रिश्वत वाले मामले में उसको बतौर जनप्रतिनिधि हासिल प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट होगी। ये पूरा मामला आज हम समझेंगे एनबीसी भारत की खास पड़ताल पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। 7 जजों की संविधान पीठ ने आज इस बेहद अहम मामले पर सर्वसम्मति से फैसला सुना दिया। 7 सदस्यीय पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले के फैसले को पलट दिया और साफ तौर पर कहा कि रिश्वत मामलों में एमपी एमएलए मुकदमे से नहीं बच सकते। राजनीति में नैतिकता के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेहद महत्वपूर्ण मामला माना था। पिछले साल 5 अक्टूबर को 2 दिन की सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने सीता सोरेन बनाम भारत सरकार मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सांसदों और विधायकों को हासिल विशेषाधिकार के दायरे की व्याख्या की है और 1998 के नरसिम्हा जजमेंट संविधान को अनुच्छेद 105(2) और 194(2) की गलत व्याख्या करार दिया है। तकरीबन 5 महीने पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएस सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस केस की सुनवाई की थी। क्या था 1998 का इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसे समझते चलिए। करीब 25 साल पहले सर्वोच्च अदालत ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में सदन में वोट के बदले नोट मामले में सांसदों को मुकदमे से छूट की बात कही थी। रिश्वतखोरी के मामलों में 3.2 के बहुमत में 5 जजों की पीठ ने तब ये तय किया था कि सांसदों को अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सदन के अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के बदले आपराधिक मुकदमे से छूट है। एक दूसरे मामले की वजह से सदन में वोट के बदले नोट का फैसला पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पिछले साल 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमेबाजी से छूट वाले फैसले 1998 के इस फैसले पर फिर से विचार करने की बात कही। 1998 का फैसला चूंकि 3 और 2 की बहुमत से 5 जजों के बेंच ने सुनाया था, इसलिए उस फैसले पर पुनर्विचार कोई बड़ी बेंच ही कर सकती थी। लिहाजा 7 जजों की बेंच अस्तित्व में आई और उसने अगले ही महीने सुनवाई पूरी कर डाली। पिछले साल भारत सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ने रखा था, जबकि अदालत की मदद से एमिकस क्यूरी के तौर पर पीएस पटवालिया पेश हुए। इस मसले पर 1993 से लेकर अब तक तकरीबन 30 बरस तक चली अदालती कार्रवाई के दौरान एक कॉमन कड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और शिबू सोरेन का परिवार रहा। 1993 मामले में सीबीआई ने शिबू सोरेन को रिश्वत कांड का आरोपी माना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया सुनवाई में उनकी बहू सीता सोरेन से जुड़े घूसकांड को लेकर हुई। आइए शिबू सोरेन और सीता सोरेन वाले दोनों मामलों को एक एक करके समझते चलते हैं। शिबू सोरेन मामला और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ था, इसे भी समझते चलते हैं। 1991 का आम चुनाव होता है। परिणामों में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनकर उभरती है। नरसिम्हा राव की सरकार बन जाती है, पर जुलाई 1993 के मानसून सत्र के दौरान राव की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। शिबू सोरेन और उनकी पार्टी के 4 सांसदों पर सनसनीखेज आरोप लगे कि उन्होंने रिश्वत लेकर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। सीबीआई ने इन सांसदों के खिलाफ जांच शुरू की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत उन्हें कानूनी कार्रवाई से मिली छूट का हवाला देते हुए इस मामले को ही रद्द कर दिया गया। अदालत ने तब कहा कि अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) का मकसद ही ये है कि संसद और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य बगैर किसी चिंता या डर के स्वतंत्र माहौल में भाषण या फिर वोट दे सके। एक और मामला है सीता सोरेन मामला, और सुप्रीम कोर्ट इसे भी समझ लीजिए। यह मामला 2012 राज्यसभा चुनाव का है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन तब जामा सीट से विधायक थी। सीता सोरेन पर आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत ली। सीता सोरेन पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामला रद्द करने की मांग की, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। 17 फरवरी 2014 के आदेश में रांची हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले से
रद्द करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सीता सोरेन ने 1998 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह उनके ससुर को कानूनी कार्रवाई से छूट मिल गई थी, देश का संवैधानिक प्रावधान उन्हें भी सदन में हासिल विशेषाधिकार प्रिविलेज के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज न सिर्फ सीता सोरेन के तर्कों को गलत मान लिया, बल्कि 1998 के 5 जजों के फैसले को भी पलट कर रख दिया। कोर्ट का 1998 के फैसले को पलट देना सीता सोरेन समेत कई जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक भविष्य पर असर डाल सकता है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर इस बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर अपनी निर्भीक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।